लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का विपक्ष को जवाब। आज दोपहर बाद सरकार श्वेत पत्र लाने वाली है। लोकसभा में श्वेत पत्र सरकार लाएगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री श्वेत पत्र पेश करेंगी। यूपीए सरकार की कथित गलतियों पर यह व्हाइट पेपर लाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ब्लैक एंड व्हाइट सियासत तेज है। यूपीए सरकार के वक्त हुई कथित गलतियों, घोटालों और कमियों को उजागर करने के लिए आज दोपहर बाद मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी। यूपीए शासनकाल के दौरान हुए आर्थिक कुप्रबंधन को मोदी सरकार तथ्यों के साथ उजागर करेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र पेश करेंगी। चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण इस श्वेत पत्र पर कल जवाब भी देंगी। ब्लैक डीड्स को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार और ब्लैक डीड करने वाले और कर भी क्या सकते हैं, हम उनकी परेशानी समझते हैं। काले काम करने वाले और काले कारनामे करने वाले काला पेपर लाएंगे, उनके काले कारनामों का उल्लेख और कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। और लाना तो उनको अपने लिए चाहिए। सरकार ने तो जो काम किए हैं खुले आम किए हैं, डंके की चोट पर किए, सीने को ठोक कर किए हैं। वही बीजेपी को जवाब देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी ब्लैक पेपर जारी करने का प्लान बना रखा है। सरकार के 10 साल के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा। एमएसपी महंगाई पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई है, खड़गे ने ऐसा आरोप लगाया। रोजगार पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। सरकार उपलब्धियां बताती है, अपनी कमियों को नहीं गिराती है। तस्वीरें केंद्र सरकार के खिलाफ जारी किए गए कांग्रेस के ब्लैक पेपर की हैं। पोस्टर पर लिखा गया है कि मोदी सरकार के 10 साल अन्याय काल के हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि एमएसपी पर पीएम मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। रोजगार और महंगाई पर भी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बताया और कहा कि हर राज्य के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है और सरकार को किसानों की चिंता भी नहीं है। खड़गे ने पूछा कि पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल से तुलना क्यों की और कहा कि अच्छे भाषणों से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर सियासी घमासान भी तेज है। खड़गे के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है। पहले वो देखेंगे ना, डेटा देखें। वो 2004 और 14 के दौरान इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे खराब किया इन्होंने। अपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई। और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए, पटरी पे लाए और तेज गति से विकास करने वाली इकोनॉमी बनाया। ये तो वो पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए हम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार डरा धमकाकर पार्टी को कमजोर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इन धमकियों से डरने वाली नहीं। मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियां देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो। शेड्यूल कास्ट का वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं। और राज्यसभा में कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर
काले टीके की तरह है। देश को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया गया है। नजर न लगे इसलिए खड़गे ब्लैक पेपर लेकर आए। 10 साल में देश समृद्धि के शिखर पर पहुंचा है और ये ब्लैक पेपर एक काले टीके की तरह है, ये कहा पीएम मोदी। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं।